Hello everyone, welcome in my study classes. Myself सुरेश कुमार। आज का हमारा वीडियो कोविड-19 महामारी से कैसे बदल रही कूटनीति पर आधारित है। यह क्लास महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर आधारित है जो आपके किसी भी आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके अभी बीपीएससी 65 मेंस के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप ध्यान देंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछते भी रहें। आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए 8368196379 पर जुड़ सकते हैं। स्टडी एंड स्टडी करके मेरा एक टेलीग्राम भी है, वहाँ पे आप जुड़िए, जहाँ पे मैं लगातार पीडीएफ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण न सिर्फ विश्व स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि इसके प्रभाव विश्व राजनीति एवं कूटनीति पर भी पड़ा है। चाहे वह अमेरिका चीन का विवाद हो, अमेरिका और डब्ल्यूएचओ के संदर्भ में विवाद हो, या हंगरी में संक्रमण की आड़ में आई तानाशाह हो। इसके अलावा हम भारत की कुनैन कथा आदि इसके उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जो बदलती हुई कूटनीति एवं द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं इसके बाद डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के संदर्भ में क्या विवाद है, खास करके चीन की पृष्ठभूमि को लेकर के इस पे एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगा, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसका भी क्लास मैं जल्द पोस्ट करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो हमारा क्लास है, इस पे हमने खास करके देखा है कि किस तरह से द्विपक्षीय संबंध और कूटनीति में बदलाव हुआ है, और इस पृष्ठभूमि में भारत की क्या स्थिति है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों की घरेलू प्राथमिकताएं तो बदली ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय एवं गुटीय संबंधों के स्वरूप में भी बदलाव दिख रहा है। संक्रमण के पांव पसारने के साथ ही वैश्विक कूटनीति में तेजी से बदलाव हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े उतार चढ़ाव हुए हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत नाटो के मजबूत माने जाने वाले देशों में हालात बिगड़े दिख रहे हैं। दूसरी ओर चीन ने अपने आप को संभाल लिया है और खुद के मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं। रूस ने अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दिया है। कुछ मामलों में भारत की स्थिति विश्व मंच पर मजबूत दिखी है। भारत की पहल पर बीते कई साल से उपेक्षित पड़े संगठन दक्षेश के पुनरुद्धार के संकेत मिले हैं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। स्वाभाविक है कि इन तमाम पृष्ठभूमियों का एक व्यापक कूटनीति परिणाम होगा। बेपर्दा अमेरिका, यहाँ आशय ये है कि किस तरह से अमेरिका का स्वास्थ्य सेवा या अपने आप को एक विश्व शक्ति मानने वाले देश की स्थिति क्या है, इससे संदर्भित है ये। कोरोना संक्रमण ने अमेरिका को बेपर्दा किया है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। अभी हमने देखा कि विश्व में किस तरह से कोरोना संक्रमण अमेरिका के लिए एक किस पृष्ठभूमि को उजागर किया है, खास करके वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के किसी से छुपा नहीं है। अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाओं की को वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान हासिल था, लेकिन वहाँ संक्रमण में तेजी से फैला और अमेरिकी प्रशासन अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पाया। इससे अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की कमियां सामने आई है। वहां सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी की समस्या को लेकर राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। महामारी के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। फौज, अंतरिक्ष विज्ञान या नई प्रौद्योगिकी पर अमेरिका का विशेष जोर रहा है। अब वहां जैविक महामारी से बचने की तैयारी को लेकर बहस तेज होने लगी है।
जाहिर है अमेरिकी अपनी इन नीतियों की फिर से समीक्षा के संकेत दे रहा है। चीन की बदलती भूमिका। चीन इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। महामारी का संक्रमण शुरू में चीन समेत उन्हीं देशों में ज़्यादा दिखा जहां इस परियोजना को लेकर काम चल रहा था। इस परियोजना को धक्का लगा है। ये स्वाभाविक है कि कोविड-19 संक्रमण से चीन भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, लेकिन जिस तरीका से चीन ने अपने आप को संभाला है वो विश्व के लिए एक आश्चर्य बना हुआ है, और ख़ास करके अमेरिका और चीन का विवाद का महत्वपूर्ण कारण ये भी है एक। लेकिन मार्च के बाद हालात बदल गए। अब इस परियोजना का विरोध करने वाले देश, खास करके अमेरिका और नाटो के देश, संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इन हालात में चीन की कई खामियों पर बहस आगे नहीं बढ़ी। सबसे बड़ा मुद्दा वुहान में कोरोना विषाणु के उद्भव को लेकर रहा। बाद में चीन ने के चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता का मुद्दा वैश्विक स्तर पर उठा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से इस समय चीन के चिकित्सा उपकरणों की मांग बढ़ी है और गुणवत्ता में इस तरह से गिरावट देखा गया है, इस पर चीन ने भी समीक्षा किया है इन चीज़ों पर। कोरोना से संभलने के बाद चीन ने जिन जिन देशों को चिकित्सा उपकरण भेजे उनकी गुणवत्ता 40% तक खराब पाई गई है। 40% क्या, इससे भी अधिक है। कई यूरोपीय देश ने तो खुलकर नाराज़गी जाहिर की है, लेकिन यह बहस आगे नहीं बढ़ी। उल्टे चीन की अर्थव्यवस्था के संभलने की खबरें आई। इस मजबूती का लाभ उठाते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरोना का मुद्दा नहीं उठने दिया। इसको लेकर के भी काफ़ी विवाद रहा है। मैं इसके बाद जो क्लास बनाऊंगा वहाँ पे सुरक्षा परिषद में क्यों इस मुद्दा को जल्दी उभरने नहीं दिया गया या उसे दबा करके रखा गया, क्या पृष्ठभूमि है, इस पर मैंने कुछ पिछले क्लास में बात किया था, और इस पर मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। भारत और विश्व मंच। भारत की कूटनीति ने दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की है। ईरान, इटली और यूरोप के तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों को देश वापस लाया गया, जबकि उन्हें वहां से लाने में बहुत ज़्यादा मुसीबतें सामने आई थी। इसके अलावा भारत ने सार्क देशों की एक विशेष बैठक बुलाकर इस वैश्विक महामारी से लड़ने की साझेदारी का नेतृत्व किया है। ये भारत की एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति में। भारत की सरकार ने अपने कूटनीतिक ढांचे को मजबूत करने के लिए दक्षेक संगठन को गतिशील बना दिया। इससे विश्व बिरादरी को यह संकेत गया कि आपदा और संकट के समय में भारत ही दक्षिण एशिया के देशों का निजात दिला सकता है। भारत सरकार ने सार्क कोरोना आपात फंड की शुरुआत की है। इसका प्रयोग भारत के पड़ोसी देशों के हित के लिए किया जाएगा। वर्ष 2016 से सार्क ठंडे बस्ते में है। पाकिस्तान द्वारा आतंकी घटनाओं को जारी रखने के बीच पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का भारत ने बहिष्कार किया था। उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका समेत अन्य देशों ने भी वहां नहीं जाने का फैसला लिया था। अब कोरोना परिदृश्य में भारत ने सार्क की नहीं बल्कि बिम्स्टेक देशों को लेकर भी पहल की है। दक्षेश देश भारत की चौहद्दी हैं, जहां से भारत के नेतृत्व की शक्ति का आगाज होता है। बिम्स्टेक और G20। बिम्स्टेक के दो देश हैं जो पूरी तरह चीन के सामरिक समीकरण का हिस्सा है। ये है थाईलैंड और म्यांमार।
दो सबसे ज़्यादा प्रभावी देशों जैसे चीन और ईरान से दक्षिण एशिया की सीमा मिलती है इसकी। बड़े पैमाने पर व्यापार और आवागमन इन देशों के साथ हैं। ऐसे में भारत के इस लिहाज से कूटनीति के केंद्र में उभरने के संकेत हैं। दुनिया के 20 विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस वार्ता में भारत ने शिखर स्तर पर वीडियो सम्मेलन कराने का भी प्रस्ताव रखा। इसको लेकर बातचीत जारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब के शासन प्रमुख प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि G20 का वीडियो कॉन्फ्रेंस होना और इसमें भारत द्वारा एक अहम भूमिका निभाना अपने आप में एक भारत की बदलती कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। तो आप ध्यान दें कि इस समय किस तरह से परिस्थितियां बदल रही है और किस तरह से भारत की चारों तरफ सराहना हुआ है, खास करके एक उन्नयन को लेकर के। तो इस पर मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।